चांद तन्हा है आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ, तन्हा राह देखा करेगा, सदियों तक छोड़ जाएंगे ये जहां तन्हा। ये अल्फाज है मशहूर अभिनेत्री मीना कुमारी के, जो उन्होंने अपनी डायरी के पन्नों पे लिखे थे। अपने जमाने की सबसे बड़ी सुपरस्टार मीना कुमारी सही मायने के एक लेजेंड थी। सिनेमा जगत ने ट्रेजेडी क्वीन के नाम से मशहूर मीना कुमारी अपनी जिंदगी में पूरे सच्चे प्यार के लिए तरस गई। चाहे पिता हो या जीवन साथी, दोस्त हो या रिश्तेदार, पुरुष ने प्रत्येक रूप से उनके दिल को तार तार किया। उन्हें किस किस ने लूटा और कब कब उनके साथ दगा किया। कहते हैं मरकर भी वो अपने बेवफा प्यार को दे गई अनमोल तोहफा। हम बताएंगे आज आपको पूरी कहानी, बस बने रहें आज की हमारी इस वीडियो के अंत तक। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एवरग्रीन हिंदी सिनेमा। मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई में हुआ था। उनकी जीवन कथा शुरू करते हैं उनकी नानी हेम सुंदरी मुखर्जी से, जो रविंद्रनाथ टैगोर के परिवार की बेटी थी और बाल विधवा थी। उन्होंने बाद में समाज के विरुद्ध जाकर प्यारे लाल नामक व्यक्ति से प्रेम विवाह कर लिया था, लेकिन किस्मत की ऐसी मार पड़ी कि फिर विधवा हो गई। उन्होंने ईसाई धर्म अपना लिया और 2 बेटे और 1 बेटी को लेकर मुंबई आ गई। नाचने गाने की कला में माहिर थी, इसलिए बेटी प्रभावती थिएटर में भर्ती हो गई। प्रभावती थिएटर में कामिनी के नाम से डांस करती थी। वहाँ उनकी पहचान हारमोनिया वादक मास्टर अली बख्श से हुई, जो मूल रूप से पंजाब के रहने वाले थे। उन्होंने प्रभावती से निकाह करके इकबाल बानो बना दिया। अली बख्श से इकबाल को 3 संतानें हुई और तीनों ही लड़कियां, खुर्शीद बानो, महजबी बानो जो कि मीना कुमारी के नाम से जानी गई, और महलका जो बाद में माधुरी या मधु के नाम से जानी गई। हालांकि ये किस्सा मशहूर है, अली बख्श नन्ही मीना को अनाथालय में छोड़ आए थे क्योंकि वो बेटा चाहते थे। हालांकि इस कहानी में ज्यादा दम नहीं लगता, क्योंकि मीना कुमारी के बाद भी उनकी एक छोटी बहन पैदा हुई थी, जिसके बारे में ऐसी कोई कहानी नहीं है। हाँ, घर की परेशानी जरूर थी, जिसके कारण मीना कुमारी को बचपन से ही फिल्मों में काम करना पड़ा। उन्हें पहला ब्रेक दिया फिल्मकार विजय भट्ट ने। उन्होंने नन्ही मीना कुमारी का नाम बदलकर देवी मीना रख दिया, जो बाद में मीना कुमारी बन गई। वह बचपन से ही परफेक्ट एक्टिंग करती थी और उनकी एक्टिंग के बड़े बड़े अभिनेता दीवाने थे, और वो अपनी एक्टिंग से अभिनेताओं को हैरत में डाल दिया करती थी। वो सिर्फ अभिनय ही नहीं करती थी, बल्कि गाना भी गाती थी और बहुत अच्छा गाती थी। आगे चलकर वह शायरी भी लिखने लगी, और जिसे आज भी बहुत उम्दा स्तर पर माना जाता है। हालांकि कहते हैं कि वो पिता के लिए पैसा कमाने की एक मशीन थी। अली बख्श उनकी फिल्मों का भी मुआवजा करने लगे थे और उनके पैसों का हिसाब लिया करते थे, लेकिन मीना को इस तरह से कैद करके रखते थे कि मीना कुमारी 13 साल की उम्र में हीरोइन बन गई। शुरुआत में उन्हें कई छोटे छोटे बजट की फिल्में मिलने लगी, बी ग्रेड की फिल्में मिलती थी, या फिर उन्हें सिर्फ और सिर्फ धार्मिक फिल्में में काम करना पड़ता था। लेकिन सन 1952 में आई बैजू बावरा से उन्हें एक अलग पहचान दी, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। यह इत्तेफाक ही था कि उनके कैरियर की शुरुआत करने वाले विजय भट्ट उनकी जिंदगी बदलने वाली फिल्म बैजू बावरा के डायरेक्टर थे। इस फिल्म के बाद मीना कुमारी ने कभी पीछे पलटकर नहीं देखा। एक के बाद एक कई फिल्में लगातार हिट होती रही। उन्होंने कई अवार्ड भी हासिल किए और वह चोटी की कलाकारों में गिनी जाने लगी। हालांकि मीना कुमारी की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं हो पाई थी, लेकिन उन्होंने बचपन में ही एक मौलवी से उर्दू पढ़ना और लिखना सीख लिया था। मीना कुमारी के अंदर टैगोर खानदान का अंश था। उन्हें हिंदी, बंगाली, पंजाबी और इसके अलावा उन्हें मुंबई की मराठी बोलनी भी आती थी, जिसके साथ काम कर रही थी। कलाकार बताते हैं कि जब किसी भूमिका को वह पर्दे पर पेश करती थी तो उसमें वह पूरी तरह से घुल जाती थी। वह बहुत ज्यादा भावुक थी और उनको अपनी जिंदगी में कई लोगों से प्यार हुआ, लेकिन उनकी बदकिस्मती ऐसी थी कि लोग उन्हें इस्तेमाल करके छोड़ जाया करते थे। वैसे तो पहले से ही 2 बार शादीशुदा थे, लेकिन उन्हें मीना कुमारी का साथ मिला तो वे जिंदगी मर गई, मानो उनके 4 चांद लग गए। उन्होंने मीना कुमारी को पाने के लिए बहुत ही जतन किए। एक फिल्म बना रहे थे अनारकली, जिसमें कमाल ने उसमें मीना कुमारी को लेने की कोशिश की और उनकी मेहनताना से 2 गुना पैसे पर उन्हें साइन करवाए। लेकिन इस बीच एक एक्सीडेंट हुआ, जिसकी शिकार मीना कुमारी हो गई और उन्हें पुणे के अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जब तक वे वहाँ रही, कमाल रोज अस्पताल में जाकर उनकी देखभाल किया करते थे। फिल्म तो नहीं बन पाई, लेकिन मीना कुमारी ने उनके शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया। वो बिल्कुल भी उनके प्रस्ताव को ठुकरा न सकी। कमल ने अपना नाम रखा चंदन और मीना कुमारी का नाम रखा मंजू। सन 1952 में दोनों ने शादी की। कमाल अमरोही मीना कुमारी से 27 साल के बड़े थे। वे बेहद ही सक्की इंसान थे। उन्होंने अपनी इस नई बेगम पर कई बंदिशें लगाई। पहले तो उन्होंने
मीना कुमारी को किसी और प्रोडक्शन हाउस में काम करने से रोकने की कोशिश की। जब बात नहीं बनी तो दिन भर काम करने के बाद ठीक 6 बजे घर आने की शर्त रखी। इतना ही नहीं, कमाल ने उनके मेकअप रूम में किसी मर्द को जाने पर रोक लगा दी। हालांकि एक बार ऐसा हादसा भी हुआ कि जिसका असर दोनों के संबंधों पर भी पड़ा। मीना कुमारी ने अपने मेकअप रूम में एक स्क्रिप्ट राइटर को बुला लिया था और इसी वक्त कमाल अमरोही के असिस्टेंट ने अपने मालिक के हुक्म के अनुसार सुपरस्टार अदाकारा को थप्पड़ जड़ दिया था। यह स्क्रिप्ट राइटर पंजाब से आए, जो कि स्क्रिप्ट राइटर और शायर भी थे, जिनका नाम संपूर्ण सिंह कालरा, जो कि फिल्मी दुनिया में गुलजार के नाम से मशहूर हुए थे। कहा जाता है कि मीना कुमारी ने गुलजार के लेखन के लिए कई टिप्स दिए और फिल्मों में टॉप स्क्रिप्ट राइटर बनने के पीछे भी एक बड़ी वजह गुलजार थी। मीना कुमारी की नजदीकी का सबूत इस बात से मिलता है कि उन्होंने अपनी वसीयत में गुलजार के नाम अपनी सारी डायरी दे दी थी, जिसमें बेहद कीमती शेरो शायरी और गजल लिखी थी। कहते हैं कि कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को बीच में तलाक भी दे दिया था और इसके बाद उन्हें दोबारा वापस भी बुला लिया था। फिल्म इंडस्ट्री में ये किस्सा भी मशहूर है कि मीना कुमारी को वापसी के लिए हलाला की रस्म से गुजरना पड़ा और उन्होंने जीनत अमान के पिता का सहारा लेना पड़ा। इस किस्से का कोई ठोस सबूत नहीं है। बहरहाल थप्पड़ वाले हादसे के बाद मीना कुमारी अपनी छोटी बहन मधु और महमूद के उस बंगले में जाकर रहने लगी, जो कि कभी उन्होंने ही उन्हें खरीद कर दिया था। वर्षों के बाद महमूद का मीना कुमारी की बहन से भी तलाक हो गया था। इस टॉपिक पर हम कभी और बात करेंगे। उस वक्त मीना कुमारी की जान पहचान ताजा गबरू जवान पंजाब से आए हुए धर्मेंद्र से हुई, लेकिन कहते हैं कि इस गबरू जवान ने उन्हें सिर्फ और सिर्फ एक पीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया और जल्द ही उनसे दूर चला गया। और इस बीच कमाल अमरोही ने एक फिल्म शुरू की जिसका नाम था पाकीज़ा। इस फिल्म का बनना ही अपने आप में एक कहानी थी, लेकिन हम यही कहेंगे कि कमाल अमरोही ने मीना कुमारी को लेकर एक फिल्म की शुरुआत की 1956 में, जिसके कुछ सीन शूट भी हो गए थे, लेकिन इसके बाद दोनों के बीच अनबन हो गई और मीना कुमारी ने आगे काम करने से इनकार कर दिया। कि कमाल की बेरुखी से उन्हें बहुत तकलीफ हुई। उन्होंने अपने आप को शराब में डुबो लिया और हर वक्त शराब पीती रहती थी, जिसकी वजह से उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ा और वे मानसिक रूप से पूरी तरह टूट गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के लिए उन्हें लंदन ले जाना पड़ा। वापस आने के बाद वे कुछ ठीक थी, लेकिन डॉक्टरों ने साफ यह कह दिया था कि ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएंगी। इधर कमाल अमरोही को ये झटका लग गया था कि उनकी स्क्रिप्ट बर्बाद हो जाएगी और वो पैसा नहीं कमा पाएंगे। इसकी वजह से कमाल ने इमोशनल डॉग खेल खेला और सुनील दत्त, नरगिस, आयाम और उनकी गायिका पर भी अपना दुखड़ा रोए और सब मीना कुमारी के मित्र थे। दावा करते हैं कि उन सब ने मिलकर मीना कुमारी को पाकीज़ा के लिए राजी कर लिया। मीना कुमारी मान तो गई। मीना कुमारी ने मेहनताने के रूप में महज 1 रुपए में काम करने का फैसला किया, लेकिन उन्होंने शर्त रखी। उनमें से पहली शर्त थी कि कमाल उन्हें शादी के बंधन से मुक्त कर देंगे। मीना कुमारी पाकीज़ा में काम करने वक्त अपने निजी जीवन में दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी और वो करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। फिल्म को लेकर कलर शूट की बात हुई, उसके लिए भी उन्होंने रजामंदी दे दी। जब 1956 में शूटिंग हो रही थी तो अशोक कुमार उनके हीरो थे, लेकिन जब 1968 में दोबारा फिल्म की शूटिंग शुरू की जा रही थी तब अशोक कुमार बूढ़े हो चुके थे और शुरुआत में धर्मेंद्र को लीड रोल दिया जाना था, लेकिन कमाल अमरोही ने उनकी नजदीकियों को देखने के कारण उनको साइन नहीं किया। यह रोल राजकुमार के पास गया। हालांकि मीरा कुमारी का शरीर साथ नहीं दे रहा था और आलम यह था कि कुछ लंबे और थकाने वाले डांसिंग का रोल करना था। पद्मा खन्ना को यह रोल दिया गया। पाकीज़ा बनकर तैयार हुई और रिलीज हुई तो दर्शकों ने कुछ खास पसंद नहीं किया। कमाल अमरोही ने इससे पहले 2 और फिल्में बनाई थी, जिनमें से सिर्फ एक महल ही हिट हुई थी। मीना कुमारी फिल्मों में काम करने के कारण बुरी तरह थक गई थी और जब दर्शकों का कमजोर रिस्पॉन्स देखा तो उनके भाव गिरने से बर्दाश्त नहीं कर पाई और उनकी बीमारी दोबारा लौट आई। वे बहुत भावुक थी, जिसकी वजह से उनका दिल टूट गया। क्योंकि पाकीज़ा में काम इमोशनल कार्ड के जरिए करवाया गया था तो पैसे तो मिलने नहीं थे। जब वे हॉस्पिटल में एडमिट हुई तो कमाल ने पैसे देने से साफ इनकार कर दिया। मीना कुमारी उस समय की सबसे महंगी अदाकारा थी। उन्होंने जब तक काम किया उन्हें पैसों की दिक्कत कभी नहीं आई और उन्होंने हमेशा अपने परिवार का खर्चा उठाया और दूर दूर के रिश्तेदार, दोस्त या आस पड़ोस के लोग उसके लुफ्त उठाते हुए नजर आए। लेकिन जब मीना कुमारी बीमार पड़ी तो सबने किनारा कर लिया। अस्पताल का बिल भरने की बात आई तब सब लोग गायब हो गए और मीना कुमारी की मौत हो गई। 80,000 का बिल हो गया था। उनकी मौत के बाद कहते हैं कि कमाल अमरोही ने अस्पताल में कहा कि उन्होंने मीना कुमारी को तलाक दे दिया था, इसलिए मैं पैसे देने की जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। गुलजार और धर्मेंद्र ने भी पल्ला झाड़ लिया, यहाँ तक कि उनके बहन के पति महमूद ने भी पल्ला झाड़ लिया, जिनको मीना कुमारी ने कभी बंगला तक दे दिया था। इतनी सफल अभिनेत्री की लाश को लावारिस घोषित करने की नौबत आ गई थी। बताया जाता है कि
अस्पताल वालों का कहना था कि लावारिस घोषित करने के बाद उन्होंने अखबारों में न्यूज छापी, जिसे पढ़कर एक अनजान व्यक्ति आकर अस्पताल का बिल चुकाया और उनके शव को सम्मान के साथ कब्रिस्तान में दफन करवाया। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि अस्पताल का एक डॉक्टर था जो कि मीना कुमारी का फैन था, उन्होंने वो फीस अदा की थी। मीना कुमारी की मौत के बाद दर्शकों की सहानुभूति उम्र पड़ी और पाकीज़ा सुपरहिट हो गई। आपने देखा किस तरह से मीना कुमारी ने अपनी जान देकर भी कमाल अमरोही को बचा लिया। वेल दोस्तों, आप क्या कहना चाहेंगे मीना कुमारी के बारे में, उनकी एक्टिंग और मूवी आपको कितना पसंद है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही तमाम ऐसी और अपडेट्स को पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।